लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। 3 दिसंबर को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है, ऐसा राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है। राहुल ने गृह मंत्रालय से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल, जनगणना की प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा और डेडलाइन क्या है। जवाब आया, जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिन में पूरा होगा। इसके बाद दूसरे चरण में यानी फरवरी 2027 से मार्च 2027 के बीच आबादी की गिनती होगी। मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे पूरे देश में गिनती के लिए रेफरेंस डेट होगी। माने इसके बाद जनगणना से जुड़ा कोई काम नहीं होगा, काम स्टॉप हो जाएगा। जिन राज्यों में अधिक ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां पहले ही काम पूरा कर लिया जाएगा। इन जगहों पर साल 2026 में सितंबर से अक्टूबर के बीच जनगणना होगी। 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी काम स्टॉप। गृह मंत्रालय से राहुल ने दूसरा सवाल किया कि क्या सरकार जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों को सार्वजनिक करेगी। क्या जनता और नेताओं से इस पर कोई राय ली जाएगी। जवाब आया, जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल संबंधित मंत्रालय, यूजर ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा के बाद ही फाइनल किए जाते हैं। ड्राफ्ट क्वेश्चनायर ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए जाएंगे। राहुल ने तीसरा सवाल किया कि क्या सरकार अलग अलग राज्यों में हुई जाति जनगणना और पिछले जो एक्सपीरियंस है उन पर विचार कर रही है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा बताइए। जवाब आया, जनगणना 150 वर्षों का इतिहास है। जनगणना के दौरान पिछले अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है, जनता की भी राय ली जाती है। देश में जनगणना 16 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले 2011 में 2 चरणों में जनगणना की गई थी और इस बार केंद्र सरकार जाति जनगणना और जनगणना जो जनसंख्या वाली है एक साथ करा रही है। यानी देश भर में जाति और जनसंख्या दोनों की गणना एक साथ होगी। अब सवाल की जनगणना की जरूरत क्या, हम क्यों करा रहे हैं जनगणना और देश के लिए ये क्यों जरूरी है। उससे पहले आप कुछ फैक्ट्स जानिए। भारत की जीडीपी 3.84 ट्रिलियन डॉलर है, 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब। अर्थव्यवस्था ने जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2% की ग्रोथ दर्ज की है। ये पिछली 6 तिमाहियों में सबसे तेज है। हम दुनिया भर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी पर आ गए थे, लेकिन डॉलर और रुपए की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से दोबारा 5वीं पर आ गए हैं। तीसरे नंबर पर आने का लक्ष्य रखते हैं। पर क्या देश के साथ प्रति व्यक्ति का भी विकास हो रहा है। आखिरी बार देश में जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 सेंसस के मुताबिक तब देश की आबादी 121 करोड़ थी। इस गिनती को 16 साल हो गए हैं, कई बसंत देख लिए हमने। हम चीन को पछाड़कर दुनिया भर में सबसे अधिक आबादी वाले देश बन चुके हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दर 2,820 रुपए है। क्या इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में आम आदमी की जेब मजबूत हो रही है? यही जानने के लिए जनसंख्या पता होना जरूरी है। देश में रहने वाले लोग कौन हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन क्या करता है, सामाजिक स्थिति क्या है, जेंडर गैप क्या है, हर एक जातियों की जनसंख्या क्या है, यही सब जानने के लिए जनगणना हो रही है। जनगणना से ये सभी डेटा इकट्ठा किए जाएंगे। इस जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।